लघु शंका जब बहुत ज़ोर से आई हो, तो बहुत चीज़ों की परवाह नहीं करते आप, समय क्या हो रहा है, स्थान क्या है, बस निकाल देते हैं। ठीक वैसे ही जब काम बहुत ज़ोर से आ रहा हो, तो मुझे लगता है कपड़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मुझे काम बहुत ज़ोर से आ रहा था, इसलिए मैंने दम से मैं ही बोलना शुरू कर दिया। मुझे भी ये पढ़ते हुए बनारस की कुछ यादें मेरी ताज़ा हो गईं और इस उपन्यास के पीछे एक शर्त लिखी है कि ये उपन्यास किसके लिए है। 80 और भाषा के बीच ननद भौजाई और साली बहनोई का रिश्ता है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हिंदी वीराना का इस पॉडकास्ट पर जिसका नाम है किताब पे चर्चा। लघु शंका जब बहुत जोर से आई हो, तो बहुत चीज़ों की परवाह नहीं करते आप, समय क्या हो रहा है, स्थान क्या है, बस निकाल देते हैं। ठीक वैसे ही जब काम बहुत जोर से आ रहा हो, तो मुझे लगता है कपड़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मुझे काम बहुत ज़ोर से आ रहा था, इसलिए मैंने दम से मैं ही बोलना शुरू कर दिया। बहरहाल, बनारस के ऊपर अगर बात की जाए, तो बनारस जो लोग रह चुके हैं बनारस में, जिनका बनारस से किसी भी तरह का संबंध है, वो जब बनारस के बारे में विचार करते हैं, तो कौन-कौन सी बातें उनके ज़हन में आती? जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो बनारस को याद करके मुझे याद आता है चाय की दुकान। बनारस को याद करके मुझे याद आती है पान की दुकान, लस्सी की दुकान। बनारस को याद करके मुझे मंदिर याद आते हैं। मुझे घाटों पे बज रही घंटियाँ और अगरबत्ती की खुशबू याद आती है। मुझे गंगा याद आती है, मुझे गंगा आरती याद आती है, मुझे मणिकर्णिका पर क्रमशः जल रही चिताओं का दृश्य याद आता है और इन सारी जगहों पर लोगों का जमावड़ा, उनकी बकैती और एक बेफ़िक्र कह सकते हैं बेफ़िक्रीपन कुछ होता है, बेफ़िक्रापन ऐसा कुछ भी। मतलब केयरलेस केयरलेस हालाँकि सही शब्द नहीं है, पर कोई चिंता नहीं, फ्री फ्लोइंग लोग हैं। बनारस का नाम जो है उसका अर्थ ही होता है बना रहे रस, तो जिसमें रस बना रहे वो बनारस है। तो बनारस पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ? मैंने एक किताब उठाई पढ़ने के लिए और उसके शुरुआती पन्नों पर ही कुछ एक पैराग्राफ पढ़कर मुझे लगा कि ये मज़ेदार है। बनारस के बहुत करीब की बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बनारसी ही इसको लिख सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप सुनेंगे महज़ 5-7 लाइन्स हैं। शहर बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा किनारे बसा ऐतिहासिक मोहल्ला 80। 80 चौराहे पर भीड़-भाड़ वाली चाय की एक दुकान। इस दुकान में रात-दिन बहसों में उलझते, लड़ते, झगड़ते, गाली-गलौज करते कुछ स्वनामाधन्य अखाड़िए बैठकबाज। ना कभी उनकी बहसें खत्म होती, ना सुबह शाम। जिन्हें आना हो तो आएँ, जाना हो तो जाएँ। इसी मोहल्ले और दुकान का लाइव शो है यह कृति। उपन्यास का उपन्यास और कथाएँ की कथाएँ। खासा चर्चित, विवादित और बदनाम। लेकिन बदनाम सिर्फ अभिजन यानी श्रेष्ठ जन, जो जिनमें एक तरह की सामाजिक और शैक्षणिक कुशलता होती है। बड़े लोग, पढ़े लिखे लोगों को अभिजन कहते हैं। तो लेकिन बदनाम सिर्फ अभिजनों में, आम जनों में नहीं। आम जन और आम पाठक ही इस उपन्यास के जन्म की जमीन रहे हैं। बहुत मजेदार है। मुझे भी ये पढ़ते हुए बनारस की कुछ यादें मेरी ताजा हो गईं और इस उपन्यास के पीछे एक शर्त लिखी है कि ये उपन्यास किसके लिए है। मित्रों, यह संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं। और उनके लिए भी नहीं जो यह नहीं जानते कि 80 और भाषा के बीच ननद भौजाई और साली बहनोई का रिश्ता है।
तो बहुत मज़ेदार है ये डिस्क्रिप्शन, ये शर्त, ये पैरामीटर कि इसको कौन पढ़े। मैं बात कर रहा हूँ बहुत मशहूर, बहुत विवादित, बहुत चर्चित और बहुत स्वीकार्य उपन्यास काशी का 80 काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई किताब। मैं ये किताब शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, और जैसे ही ये किताब खत्म होगी, मेरा ख्याल है कि मैं एक और एपिसोड लेकर आऊँगा, इस पे एक और बातचीत होगी, क्योंकि किताब बहुत मज़ेदार है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।